बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ बिलाल और आप देख रहे हैं दी शेफ़ टेस्ट। तो आज हम बनाएंगे चिकन के स्टेक्स इंशाल्लाह। तो आपने चिकन की स्टेक बहुत किस्म की देखी होगी। हम बनाएंगे मस्टर्ड स्टेक्स और उसके साथ मशरूम सॉस, क्योंकि स्टेक के साथ सॉस हमेशा सर्व की जाती है। सॉस की काफ़ी किस्में हैं, तो आज हम लेंगे मशरूम सॉस। तो आएँ जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है इसके। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन बना लेंगे, उसके बाद हम चिकन की कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसकी वेजिटेबल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ले लिया 1 टेबल स्पून, उसके साथ मेरे पास 1 पिंच ब्लैक पेपर है, और उसके साथ मैंने सोया सॉस ले ली 1 टेबल स्पून, और उसके साथ मेरे पास साल्ट है 1 चुटकी, और साथ ही मैंने 1 पिंच ले ली वाइट पेपर। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया। तो ये मेरे पास इसकी मैरिनेशन रेडी हो गई। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब इसके बाद हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। जी, तो मैंने ये चिकन की ब्रेस्ट ले ली, बोनलेस चिकन ले लिया। इसकी ये मेरे पास ब्रेस्ट है, इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ सेंटर से। तो आप देख रहे हैं मैंने हैमर से इसको प्रेस कर रहा हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप इसको प्लेन में सिंपल में बनाना चाहते हैं तो उसे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लाइक करता हूँ ये वाली। तो इससे स्टेक हमारी बड़ी बनती है और लुक भी अच्छी आती है। तो आप इस तरह बना के ट्राई करें, तो आप इसके अंदर मैरिनेशन भी बहुत अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी। तो ये मेरे पास रेडी हो गई है, मैंने इसको उस मैरिनेशन में शामिल कर दिया। अब इसको लगाकर मैरिनेशन को आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखें, ताकि इस मैरिनेशन इसके अंदर जज़ब हो जाए और इसका फ्लेवर मैरिनेशन के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जी, तो मैंने लगा के रख दिया। अब ये मेरे पास है डेमी ग्लेज़। मैंने इसे सॉस बनानी है, मशरूम सॉस। ये बाज़ार से मिल जाएगा आपको। और उसके साथ सॉस बनाने लगा हूँ। पहले मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन मेरे पास 50 ग्राम था। उसके अंदर मैंने गार्लिक शामिल कर दिया, जो कि चॉप की शक्ल में था। इसको सौते करेंगे। ये सौते हो गया। इसके बाद मैंने इसमें मशरूम शामिल कर दिए, जो कि मैंने स्लाइस में कटिंग किए हुए थे। तो अब इसको अच्छी तरह हम सौते करेंगे। तो ये अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब सौते हो गए हैं। तो अब इसको मैं हल्का सा पानी लगा दूंगा। तो अब ये मेरे पास रेडी हो गया। मैंने इसमें जो डेमी ग्लेस बना के रखी हुई थी पानी में शामिल करके वो इसमें शामिल कर दी। अब मैंने इसके साथ ही पानी ले लिया। और तो ये अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मैंने टेस्ट में इसमें ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और हल्का सा साल्ट शामिल किया है। तो अब ये मेरे पास रेडी हो गई। अब इसके बाद हम वेजिटेबल को ले लेंगे। तो ये मैंने वेजिटेबल्स ले ली, 3-4 किस्म की थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह कटिंग किया और इसके बाद मैं इनको ब्लांच कर लूँगा। तो ये अब मैंने इनको ब्लांच कर लिया, यानी कि मैंने फुल डन नहीं बॉयल किया, इनको ब्लांच करके रख लिया है। उसके बाद मैंने इनको स्टेन कर लिया था। तो अब इसके बाद हम इसको टेस्ट देंगे। पहले मैंने ऑयल ले लिया, उसके साथ ही मैंने गार्लिक लेकर सौते कर लिया, और इसके अंदर मैं सारी जो वेजिटेबल थी वो अब शामिल कर दूंगा। तो मैंने वेजिटेबल ले ली। तो अब इसको अच्छी तरह बनाएंगे। अब मैं इसको टेस्ट दे दूंगा। मैंने ब्लैक पेपर और साल्ट इसके अंदर हल्का सा शामिल कर दिया है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वेजिटेबल भी रेडी हो गई है। पहले हमने सॉस रेडी की थी और अब मैंने वेजिटेबल रेडी कर ली। अब इसके बाद हम स्टेक की तरफ आते हैं। सबसे पहले ग्रिल को आपने अच्छी तरह साफ़ सफाई कर लेना है, इसको हल्का सा ऑयल लगा लेना है। उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ ब्रेस्ट चिकन इसके ऊपर रख दिया। तो आप इसकी जो कोशिश करें, सबसे पहले जो प्लेन लेयर होती है वो नीचे लगाएं, ताकि उसके ऊपर कलर ज़्यादा अच्छा आता है और जैसे चिपकेगा नहीं। तो आपने इसको जो ऊपर डिज़ाइनिंग यानी कि जो कलर बनाना है वो आपने पहले 90 का एंगल रखना है। 90 के बाद आपने उसको तकरीबन 75 का कर देना है उसके बाद। तो फिर इस तरह की आपके पास शक्ल आ जाएगी। तो ये अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेक भी रेडी हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं।
सबसे पहले जो मैंने वेजिटेबल ली थी, वेजिटेबल को टेस्ट दिया था, सबसे पहले वो रख दी क्योंकि ये भी उसके साथ मस्ट होती हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके साथ स्टेक लगा देंगे। तो जी ये मैंने स्टेक ले ली, अब उसके ऊपर में हम मशरूम सॉस जो है वो शामिल कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों की करम नवाज़ी से ही हम लोग बनाते हैं वीडियो, ताकि आप लोग इसको पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर पेश करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, सदा सलामत रखे। तो और आपसे एक गुजारिश थी कि आप लोग जब भी कोई काम शुरू करें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, क्योंकि अब बिस्मिल्लाह जिस काम में स्टार्ट में पढ़ी जाती है वो उस काम में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।